गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के तीसरे सवाल को हल करने जा रहे हैं। देखिए, इस सवाल में आप लोग को पढ़ना है संगत असंगत, मतलब जो समीकरण दिया है उसका हल जो है संगत होगा या असंगत होगा, किससे तुलना करना है। वही जैसे कल आप लोग को प्रतिच्छेद करते समांतर है, उसी में आप लोग को फार्मूला लिखवाया गया है। तो संगत के लिए ध्यान से देखिए, संगत मतलब कब जो है संगत होगा, कब असंगत होगा। संगत के लिए A1 बटा में A2 नॉट इक्वल B1 बटा में B2, या कौन आना चाहिए, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। मतलब दोनों मान, तीनों मान क्या हो, बराबर हो तब संगत हो जाएगा, या पहला दूसरा मान क्या हो, बराबर न हो तब संगत होगा। इसके अलावा असंगत, अब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, असंगत ही होगा। उसके लिए फार्मूला हो जाएगा A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नॉट इक्वल C1 बटा में C2। समझ गए संगत असंगत क्या है। अब जो है आइए पहले सवाल को हल करते हैं। देखिए, पहला समीकरण दिया है आपका 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। पहले सवाल को लिख लीजिए आप लोग, 3x प्लस 2y बराबर 5 समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 3y बराबर 7 समीकरण नंबर 2 हो गया। कल आप लोग को तुलना करने बताए थे, कैसे तुलना करना है, समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y बराबर C1 या C1 से तथा समीकरण 2 की तुलना किससे कर लेंगे, A2x B2y बराबर C2 से करने पर। तो करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है, A1 B1 C1 के मान। अब इसको तो नोट कर लिया है, संगत असंगत के लिए फार्मूला। देखिए A1 का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, A1 B1 C1, A1 B1 C1, A1 का मान 3, उसके बाद B1 का मान 2 और C1 का मान क्या हो जाएगा 5, मतलब A1 B1 C1 हो गया। ठीक उसी प्रकार A2 B2 C2 का मान निकाल लीजिए, A2 का मान 2, B2 का मान -3 और C2 का मान क्या हो गया 7। अब इनके अनुपातों की तुलना करना है, A1 बटा में A2 3 बटा में 2, B1 बटा में B2 क्या हो जाएगा -2 बटा में 3। मतलब ये दोनों मान क्या है, असमान है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूँकि A1 बटा में A2 नॉट इक्वल B1 बटा में B2, अतः हल क्या हो जाएगा, जो मतलब मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा, संगत है। इस तरह से पहला का पहला सवाल हल हो गया, इसको नोट कीजिए। आइए पहले के दूसरे को हल करते हैं। देखिए समीकरण दिया है 2x माइनस वाई बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। मतलब पहले वाले को समीकरण 1 और दूसरे समीकरण को समीकरण नंबर 2 मान लिए। वही तुलना करना है पीछे जैसे किए थे। समीकरण 1 की तुलना A1x B1y बराबर C1 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y बराबर C2 से करने पर अब A1 B1 C1 के मान क्या प्राप्त हो जाएंगे। A1 बराबर कितना है 2, यहाँ हम 2 लिख लेंगे। B1 बराबर हो जाएगा आपका कितना, क्या है यहाँ पर -y है, तो y का गुणांक क्या है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है तो -1, क्योंकि -1y दिया है। उसके बाद C1 का मान क्या हो जाएगा 8। ठीक उसी प्रकार A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर क्या हो गया 9। अब इसके बाद क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात निकालना जानते हैं, A1 बटा में A2 2 बटा में 4, मतलब क्या हो गया 1 बटा में 2, B1 बटा में B2 -1 बटा में -6, मतलब क्या हो गया 1 बटा में 6। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों मान क्या है, असमान है।
यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि A1 बटा में A2 नॉट इक्वल B1 बटा में B2, अतः क्या लिख सकते हैं, हल संगत है। मतलब जो हल निकलेगा वो क्या हो जाएगा, संगत। आइए तीसरे नंबर को हल करते हैं। तीसरे को देखिए दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। समीकरण नंबर 1 9x माइनस 10y बराबर 14। समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर तुलना करते हैं। ध्यान से देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 है तो 3/2 लिख लिए। b1 का मान कितना है, 5/3 और c1 का मान क्या है, 7। ठीक उसी प्रकार a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर 14। अब उसके बाद अगला नंबर आता है अनुपात निकालने का। देखिए 3/2 और बटा में देखिए क्या करना है, 9 करना है। तो देखिए 9 है तो 9 के बटा में कुछ नहीं है तो हमेशा 1 रहता है। अब आप लोग को आसानी से कर सकते हैं। देखिए 4 को हो जाता है तब मतलब क्या किया जाता है, पहला गुणे चौथा बटा में दूसरा गुणे तीसरा, मतलब 3 गुणे क्या करना पड़ेगा, 1 बटा में 2 गुणे 9। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। 3 एकम 3, 3 के 9 कट जा रहा है तो मतलब क्या बचा, 1/6। ये a1 बटा a2 का मान हो गया। अब अगला b1 बटा में b2 का मान निकालते हैं। तो देखिए 5 बटा में 3 बटा में -10, इसके बटा में भी कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं इसका मान। फिर वही 5 गुणे 1 बटा में 3 गुणे -10, हल करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए -1 बटा में 6। अब ध्यान से देखिए a1 बटा में a2, ये 1/6 आया, ये -1/6, मतलब दोनों मान क्या है, असमान है। यहाँ पर लिख लीजिएगा चूँकि a1 बटा में a2 नॉट इक्वल b1 बटा में b2, अतः क्या लिख सकते हैं, हल जो है क्या है, संगत है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब देखिए चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने आप कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार तुलना करने पर देखिए क्या हो जाएगा, जैसे 5/10 -1/2, 3/6 -1/2, 11/22, मतलब क्या हो जाएगा, -1/2, मतलब तीनों अनुपात समान हो गया। तो चौथा भी क्या हो सकता है आपका, हल संगत। और पांचवा देखिए 4/3 बटा में 2, फिर 2/3, मतलब दोनों मान क्या है, असमान है। 8/12, तो इसका भी हल क्या हो जाएगा, संगत होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चौथे और पांचवे को अपने आप कीजिएगा आप लोग, नहीं आएगा तो पूछिएगा। ध्यान से कि आप 4 नंबर के सवाल को हल करने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखिए अब हम लोग को पता करना है कि संगत होगा या असंगत होगा। तो जब संगत होगा तब हमको हल करना है, नहीं तो उसको नहीं हल करना है। तो संगत के लिए आप लोग को फार्मूला लिखवाया गया है पीछे और उस पर हल भी किया गया है। आइए पहले सवाल को हल करते हैं। ध्यान से देखिए x + y = 5, 2x + 2y = 10 हो जा रहा है। ध्यान से देखिए कैसे हल करेंगे इसको। तो x + y = 5, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। 2x + 2y = 10, इसको समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना जानते हैं, a1 बटा में a2 बराबर, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2, तो मतलब 1 बटा में 2 हो जा रहा है। फिर उसके बाद b1 बटा में b2, इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2, c1 बटा में c2, इसका मान 5 बटा में 10, मतलब क्या हो गया, 1 बटा में 2। यहाँ पर तीनों मान क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। लिख लेंगे चूँकि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में
C2। हल क्या हो गया, संगत। जब संगत हो जाएगा तो इसको हमको क्या करना है, करे तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। कल आप लोग को ग्राफी विधि भी बताए के थे। आइए कुछ डाटा तैयार करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस x हो जाएगा, ये x हो गया, ये y हो गया। अब x बराबर जो है 0 रखिए तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 5। x बराबर 1 रखते हैं या 2 रख लीजिए तो y बराबर क्या प्राप्त हो गया, 3। ठीक उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए। यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 10 माइनस 2x बटा में 2, y बराबर क्या हो जाएगा 10। देखिए इधर 10 और इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 2x, और ये 2 से गुणा है तो बटा में 2, 10 माइनस 2x बटा में 2। इसका भी मान निकाल लेंगे xy। देखिए x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, उसी प्रकार आप 2 रखिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 10 में 4 गया, 6 बटा में 2 मतलब क्या हो गया 3। अब ध्यान से देखिए ये जो है हर एक मान पर मतलब बराबर आ जा रहा है। अब इसका ग्राफी निरूपण भी देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए ग्राफ खींचना भी आप लोग को आसानी से बताया गया है। देखिए संख्या क्या है, 0 2 दिया है, इस पर दर्शा सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 0 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, फिर ठीक उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, इसको x डैश बोलते हैं और ये y डैश। हमको कितना दर्शाना है 0 5, मतलब x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 5, तो 0 मतलब यहीं पर रहेगा और 5 प्लस आया है तो ऊपर की तरफ 5 कहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर। उसके बाद 2 3, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, तो 1 2 और 3, 1 2 3 ऊपर की तरफ चलना है। ठीक है, अब इसको मिलान कर लेते हैं। हो गया। अब ठीक उसी प्रकार ये दूसरे समीकरण का मान भी वही आया है, 0 5 और 2 3, तो मतलब इसका मान भी क्या हो जाएगा, इसी पर आ जाएगा। मतलब दोनों समीकरण का हल क्या हो जाएगा, अनेक हल आ जाएंगे, मतलब दोनों समपाती है। अतः लिख सकते हैं क्या, रैखिक समीकरण का युग्म का हल संगत है। इसको दिखा दिए। ये चौथा का पहला हल हो गया, नोट कर लीजिए। आइए चौथे को दूसरे को हल करते हैं। देखिए समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। अब इसके भी क्या करना पड़ेगा की तुलना a1x प्लस b1y और प्लस या बराबर c1 तथा दूसरे समीकरण की जो है a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर करिए क्या प्राप्त होता है, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 8। ठीक उसी प्रकार a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 16। अब उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है, अनुपात निकालना है। a1 बटा में a2 क्या हो जाएगा, 1 बटा में 3 और b1 बटा में b2 -1 बटा में -3 मतलब 1 बटा में 3। उसके बाद c1 बटा में c2 8 बटा में क्या है 16 मतलब कितना हो गया 1 बटा में 2। देखिए
यहाँ पर A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 तो है, लेकिन C1 बटा में C2 उसके बराबर नहीं है। अतः हल क्या हो गया इसका? असंगत। जब हल असंगत है तब हमको क्या करना है? इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर सवाल में ही आपको दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन युग्म संगत है अथवा संगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, मतलब असंगत है तो हल नहीं करना है, तो मतलब केवल यही तक करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया चौथा का। ठीक उसी प्रकार तीसरा और चौथा आप लोग अपने से कीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है आप लोग को। एक आयताकार बाग, मतलब आयताकार एक बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है। जैसे पूरा परिमाप के लिए सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप दिया है तो केवल लंबाई और चौड़ाई का योगफल दिया है। 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब उसकी लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। तो जो पूछ रहा है उसी को मान लीजिए आप लोग। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर। लंबाई को क्या मान लेते हैं? x। उसी प्रकार माना आयताकार बाग की चौड़ाई, मतलब आयत में क्या होगा? लंबाई होगा और चौड़ाई होगा y मीटर। ठीक है। देखिए ये डबल कामा का मतलब होता है कि ऊपर वाला जो लिखा है ठीक वही है नीचे भी। अब मान लिया अब क्या दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या दिया है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसके करने का मतलब है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसमें कौन अधिक है? लंबाई अधिक है किससे? चौड़ाई से। तो मतलब चौड़ाई क्या है? कम है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो इधर आप लोग 4 जोड़ दीजिए। ठीक है। तो x बराबर क्या समीकरण बन गया? y प्लस 4। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसका अब आप लोग दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रच्छेद बिंदु भी निकालना पड़ेगा। इसी के साथ निकाल लीजिए यहीं पर। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। x बराबर आप लोग मान रख लीजिए। देखिए x बराबर अगर रखते हैं मान हम यहाँ पर x का मान जो है y के पद में आया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? y का मान पहले रखेंगे। जैसे y बराबर 1 तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 4 1 5 हो गया। अगर y बराबर हम क्या करें? 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। उसी प्रकार क्या दिया है? अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36। देखिए पूरा परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो आधा का निकालना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा? बटा में 2। तो ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? लंबाई और चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप के लिए सूत्र हो गया लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर 36। अब ध्यान से देखिए इसमें लंबाई को क्या माना गया है? x और चौड़ाई को y। तो x प्लस y बराबर 36 हो गया। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? मान 36 माइनस x। ठीक है। अब इसका भी हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं।
देखिए एक्स हो गया, ये वाई हो गया। देखिए अगर एक्स बराबर आप क्या करें 20 रखते हैं तो वाई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 36 माइनस 20 मतलब क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, और एक ठो मान रख लीजिए आप लोग, छत्तीस माइनस 20 मतलब 16 हो गया। एक और क्या रख सकते हैं आप लोग, एक तो 24 रख लीजिए, x बराबर 24 तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 12 प्राप्त होगा। x बराबर 24 तो y बराबर क्या प्राप्त होगा 12। अब आइए हम इसको दर्शाते हैं। देखिए ये जो संख्याएं प्राप्त हुई है 4 के अपवर्त के रूप में है, मतलब 4 5 20 4 4 16 4 5 20 हो जाएगा। आसानी से हम 4 के पहाड़ा के रूप में मान लेते हैं, मतलब एक खाना बराबर क्या मान ले 4 4 8 12 16 4 दुनिया 8 3 12 और 16 उसके बाद 20, अगला आ जाएगा 24, उसके बाद क्या आ जाएगा 28, उसके बाद 28 हो गया, फिर 32। ठीक उसी प्रकार ऊपर भी y का मान मान लेंगे 4 8 12 16 और ये क्या हो जाएगा 20, उसके बाद 24 28। अब हमको दर्शाना है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या दर्शाना है हमको 1 5 1 दर्शाना है, मतलब x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 1। तो 5 किधर आएगा 4 के बाद ही आएगा, 5 यहाँ पर हो गया और 1 y अक्ष पर 1, मतलब क्या करना पड़ेगा एक कदम ऊपर बढ़ लीजिए, मतलब हमारा एक पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ पर हो गया। और उसके बाद 0 4 मतलब x अक्ष पर 4 कदम और y अक्ष पर 0 कहाँ आ जाएगा यहीं पर होगा। ठीक उसी प्रकार एक और पॉइंट इसमें आगे बढ़ा लीजिए ताकि आसानी रहेगा लाइन खींचने में आप लोग को। देखिए 20 16 कर लीजिए, मतलब y का मान 16 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 20, उस वाले भी मान में भी 20 है। तो देखिए 20 16 किधर आएगा x अक्ष पर 20 कदम चलना है हमको, तो 20 कदम यहाँ आ गया और y अक्ष पर 16 यहाँ हो गया, और दोनों का कटान बिंदु कहाँ पर आएगा, मतलब इसको भी ऐसे करके ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, इसको भी मतलब यहाँ पर आ रहा है दोनों का, तो यही क्या हो जाएगा इसका प्रतिच्छेद बिंदु। अब इस लाइन को मिला लीजिएगा, हो गया। अब इसी को आप लोग को खींच देना है, अब उसके बाद अगला वाली दूसरी समीकरण जो दिया है x प्लस वाई बराबर 36, तो y माइनस वाई का मान जो है 36 माइनस 1, इसमें पॉइंट आया 20 16, तो 20 16 यही हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है 24 और 12, मतलब x अक्ष पर 24 तो y अक्ष पर 12, 24 12 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। अब इस लाइन को खींच दीजिए, खींच दिए पूरा। अब देखिए दोनों का कटान बिंदु कितने पर मिल रहा है 20 16 पर, तो आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 20 और y बराबर 16। अब ध्यान से देखिए x किसको माना गया है लंबाई को, तो बाग की लंबाई क्या हो जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई क्या हो गई 16 मीटर। ध्यान से देखिए लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है, और दोनों को जोड़ लेंगे तो 36। यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा, लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। इस तरह से आप लोग का ये प्रश्नावली 3.2
ख़त्म हो गया। कल आप लोग को जो है 3.3 को हल किया जाएगा।